श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे विद्यायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे अथ त्रयोविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी की प्राप्ति के लिए पार्वती के इस प्रकार घोर तप करने पर भी बहुत समय बीत गया, किंतु शिव जी प्रकट नहीं हुए। दृढ़ प्रतिज्ञा वाली पार्वती के पास हिमालय अपनी पत्नी तथा मंत्री के साथ आकर उससे कहने लगे। हिमालय ने कहा, हे भाग्यवती पार्वती, तुम इस प्रकार के कष्टदायक तप से अपने शरीर को कष्ट मत दो। शिव जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, सचमुच वे विरक्त हैं। तुम दुबली पतली सुकुमार अंगों वाली इस तपस्या से मूर्छित हो जाओगी, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। हे सुंदरी, तुम उठो, घर चलो। उस शिव से तुम्हें क्या तात्पर्य है जिसने कामदेव को ही जला डाला? अंत वह निर्विकार शिव तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगा। तुम उसको क्यों चाह रही हो? हे पवित्र चरित्र वाली, जैसे आकाश में स्थित चंद्रमा को पकड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही तुम शिव जी को भी समझो। ब्रह्मा जी ने कहा, इसी प्रकार मेना ने, सहाद्री ने, मेरू पर्वत ने, मंदराचल ने तथा उसके भाई मेनाक ने भी कहा। इसी प्रकार क्रौंच आदि और पर्वतों ने भी स्वस्थि चित्त पार्वती से अनेक तर्क देकर कहा। तपस्या में स्थित उस पार्वती से जब सभी ने इस प्रकार कहा, तब हंसते हुए उसने हिमालय से कहा। पार्वती ने कहा, हे माता जी, हे पिताजी, मैंने पहले आप लोगों से कहा था, क्या आप मेरी प्रतिज्ञा को भूल गए हैं? हे मेरे भाइयों, आप लोग भी सुनिए। महादेव विरक्त हैं, जिन्होंने क्रोध से कामदेव को भस्म कर दिया। मैं उन भक्तों के प्यारे शिव जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लूँगी। आप सब प्रसन्न होकर अपने अपने घर जाइए। वे अवश्य प्रसन्न होंगे, इसमें विचार नहीं करना। जिसने कामदेव को जलाया और जिसने गिरी का वन जला दिया, मैं उन्हें केवल अपने तप शक्ति से यहाँ बुला लूँगी। बहुत बड़े तपोबल से सदाशिव का सेवन किया जा सकता है, ऐसा जानिए। मैं आपसे सत्य कह रही हूँ। इस प्रकार गिरिजा अपनी माता मेना से, भाई मेनाक से, पिता हिमालय तथा मंदराचल से कहकर चुप हो गई। आश्चर्यचकित तथा समझदार वे सभी हिमालय, सुमेरु आदि पर्वत पार्वती की बातों को सुनकर उसकी प्रशंसा करते हुए अपने स्थानों को लौट गए। सर्वोत्तम स्वार्थ में लगी हुई पार्वती सबके चले जाने पर सखियों से घिरकर पहले से भी अधिक तप करने में लग गई। हे मुनिवर, उस महान तप से देवता, असुर, मनुष्य, चर अचर सब पीड़ित होने लगे। तब देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, नाग, प्रजापति, गुहाक तथा और भी अत्यंत पीड़ित होने लगे, किंतु कारण किसी के समझ में नहीं आया। इंद्र आदि सभी देवता देवगुरु बृहस्पति से पूछकर दुखी होकर मुझ ब्रह्मा की शरण में आए। व्याकुल तथा कांतिहीन उन देवताओं ने आकर शीघ्र प्रणाम किया और स्तुति करके उन सब ने एक साथ मुझसे कहा। देवताओं ने कहा, हे विभु, ये चराचर रूपी संसार आपने रचा है। आज किस कारण ये दुखी है, इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। हे ब्रह्मा जी, हे प्रभु, उसके कारण को बतलाइए, क्योंकि उसे आप जान सकते हैं। इन झुलसे हुए शरीर वाले देवताओं का आपके अतिरिक्त कोई रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, उनके इस वचन को सुनकर मैंने हृदय से शिव जी का ध्यान किया और सोचा कि ये सब पार्वती की तपस्या का प्रभाव है। इस प्रकार संसार जल जाएगा, ऐसा विचार करके वे सब आदर सहित विष्णु भगवान से कहने के लिए शीघ्र ही क्षीर समुद्र के समीप गए। वहां जाकर सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए विष्णु भगवान को देखकर प्रणाम और स्तुति करके देवताओं के साथ मैंने कहा, हे महाविष्णु, पार्वती के महान तप से संतप्त तथा आपकी शरण में आए हुए हम सबकी रक्षा कीजिए। हम सब देवताओं के इस प्रकार वचनों को सुनकर शेषैया पर बैठे हुए लक्ष्मीपति ने हम लोगों से कहा। विष्णु जी ने कहा, पार्वती की तपस्या का कारण आज मैं समझ गया। तुम लोगों के साथ आज मैं शिव जी के पास जाता हूँ। हे देवताओं, हम लोग शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि वे पार्वती के पास उसका पानी ग्रहण करने के लिए और संसार का कल्याण करने के लिए वहाँ पहुँचे। और आज हम सब इस बात का प्रयास करेंगे कि पिनाकधारी महादेव पार्वती को वर दें। इसलिए आज हम वहाँ जाएंगे जहाँ कठोर तपस्या में तत्पर महाप्रभु रुद्र पर मंगल स्वरूप विराजमान है। ब्रह्मा जी ने कहा। विष्णु जी के उस वचन को सुनकर सभी देवों ने कहा, हम सब उस हठी, क्रोधी, जला देने वाले तथा प्रलयकारी शिव से डरते हैं। देवताओं ने कहा, महाभयानक प्रलयकार की अग्नि के समान क्रोधी उस विरूपाक्ष 3 आंखों वाले महाप्रभु के पास हम नहीं जाएंगे। जिस प्रकार पहले उन्होंने अजय कामदेव को जला दिया, उसी प्रकार क्रोध में आकर निस्संदेह हम लोगों को भी जला देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं के वचनों को सुनकर, हे मुनि,
सभी देवताओं को समझाते हुए विष्णु जी बोले। विष्णु भगवान ने कहा, हे देवताओं, आप सब मेरी बात को आदर से सुनिए। वे हम सभी देवताओं के स्वामी हैं, सबको निर्भय करने वाले हैं। वे आप लोगों को नहीं जलाएंगे, इसलिए आप सभी बुद्धिमान मेरे साथ उनकी शरण में चलिए, क्योंकि वह शिव जी सबका भला करते हैं, पुराण पुरुष, सबके स्वामी, वरण करने के योग, तपस्वी, परात्पर तथा परमात्मा स्वरूप शिव जी की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभावशाली विष्णु ने जब देवताओं से ऐसा कहा, तब सभी देवता शिव जी को देखने के लिए उनके साथ गए। वे सभी विष्णु आदि देवता रास्ता एक ही होने से पहले पार्वती की तपस्या को देखने के लिए उसके आश्रम में कुतूहलवश गए। पार्वती की तपस्या को देखकर तेजस्वी देवों ने तेज से युक्त तथा तपस्या में स्थित जगन माता को प्रणाम किया। साक्षात सिद्धि स्वरूप वाली उनके तप की प्रशंसा करते हुए वे देवता शिव जी के पास पहुंचे। हे मुनि, वहां जाकर उन देवताओं ने कामदेव को भस्म करने वाले शिव से दूर स्थित होकर उनके पास तुम्हें भेजा। हे नारद, शिव भक्त, तुम निर्भय होकर शिव जी के समीप पहुंचे और प्रभु को तुमने प्रसन्न देखा। हे मुनि, फिर तुम यतन के साथ विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर शिव जी के समीप ले गए। उसके बाद वहां जाकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने भक्त वत्सल शिव जी को सुख से बैठा हुआ देखा, योग पट को धारण करके बैठे हुए तथा अपने गणों के से घिरे हुए तप रूपी परमेश्वर को देखा। तब विष्णु को मैंने तथा सुर सिद्ध मुनीश्वरों ने प्रणाम कर वेद एवं उपनिषदों में कहे गए सूक्तों द्वारा उनकी स्तुति की गई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पार्वती सांतवना शिव देव दर्शन नामक 23वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।